अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, आपको हमारे चैनल हसन और मुनीब में खुश आमदीद। मैं बच्चों के साथ इस्लामाबाद सैर के लिए आया हुआ था। तो हमारे भतीजे आरिफ, जो आप देख चुके हैं हमारे एक व्लॉग में कि वो आए थे हमारे पास, उन्होंने दावत दी थी। उनकी दावत पे हम आए, तो हम इस्लामाबाद घूम रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस वक्त हम आए हैं जी पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। और ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी एक व्हेल मछली है। तो पहले इस व्हेल मछली को आप देख लें व्यू मुकम्मल। ये देखें जी, इसके ये दांत हैं, इसका ये मुंह है ऐसे बना हुआ, और फिर ये आगे इसकी आ जाती हैं जी पसलियां, यहाँ से शुरू होती हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये इसका ढांचा मुकम्मल एक ये वहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। ये ऐसा लगता है कि कोई 50 फीट के करीब है। इसकी शायद यहाँ पे लिखी हो इसकी लेंथ, यहाँ पे कुछ इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 105 फीट, सॉरी मैं तो 50 फीट पे कह रहा था। ये लिखा हुआ है जी ढांचा ब्लू व्हेल का है, जो 1967 में पसनी बलोचिस्तान से मिली है, यानी पाकिस्तान से, यानी बलोचिस्तान से मिली है, पाकिस्तान के सूबे। और ब्लू व्हेल का ताल्लुक दूध पिलाने वाले ममालिया जानवरों से है। ये दुनिया में पाए जाने वाले जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है। इसकी लंबाई 105 फीट और वज़न 200 टन। वज़न 200 टन, हसन अहमद देखो, 200 टन इसका वज़न। और इसके दिल का वज़न 600 किलोग्राम। इसके दिल का वज़न 600 किलोग्राम। और साइज़ छोटी कार के बराबर होता है, यानी दिल का साइज़ एक छोटी कार जिसको हम कहते हैं, वो FX कह लें आप। ये देखें ना, ये इतनी बड़ी है, तो इसके अंदर वाकई भाई FX के साइज़ का छोटी कार का दिल का साइज़ इसका होता होगा। तो और हर रोज़ ये 90 किलोग्राम इसके वज़न में इजाफा होता है, यानी ये कुदरत की तकसीम है, यानी लिखी हुई इसकी हिस्ट्री। और लंबे अरसे तक ज़िंदा रहने वाला जानवर, इसकी उम्र 90 साल तक होती है। इसका शुमार तेज़ी से मादूम होने वाली अनवा में होता है। तो ये ब्लू व्हेल की जो है हिस्ट्री हमने देखी, और ये पूरा इसका ढांचा आप देखें। इसके बाद हम अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको दीगर चीज़ें दिखाते हैं। हम जब गेट के अंदर एंटर हुए, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना एक जानवर का मुजस्मा नज़र आया। बहुत बड़ा जानवर का मुजस्मा है, आप देखें। ये तो बहुत बहुत बड़ा, इसका मुंह देखें, इसकी आंखें, और ये अब यकीनन मादूम हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो इसका जो नाम पता है वो लिखा हुआ उधर उस पर, बलोचिथेरियम। उसको जाके आपको दिखाते हैं इसके मुतालिक क्या लिखा हुआ वहाँ पे। बलोचिथेरियम ये लिखा हुआ है जी, पाकिस्तान, ये भी बलोचिस्तान में है। बलोचिस्तान में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर बलोचिथेरियम 3 करोड़ साल कबल सतह अर्ज पर पाने वाला सबसे बड़ा मैमल था, यानी 3 करोड़ साल पहले। और फिर बाकी हिस्ट्री है। बलोचिस्तान के लिए और थेरियम का मतलब है, यानी बलोचिस्तान के लिए, और थेरियम का मतलब है द्यो। तो इसके लुग़वी मानी हुए बलोचिस्तान का द्यो। अब ये देखिए, लुग़वी मानी इसके हुए बलोचिस्तान का द्यो, इसलिए इसका नाम दरियावत से पहले पाकिस्तान में डेरा बुगती के पहाड़ियों से हुई, यानी इसकी दरियाफ्त जो है वो डेरा बुगती से हुई। और ये एक बहुत देवकामत शक्ल की रकाजात में से है। और पहले 1908 में डेरा बुगटी की पहाड़ियों से मिले, यानी ये, और इसकी दरियाफ्त 2000 ईस्वी में हुई, यानी सन 2000 में। और इस वक्त ये पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में मौजूद है। और इसकी आप इसके मुताबिक लिखा हुआ है, इसकी ऊंचाई जो है वो 18 फीट है, और वज़न तकरीबन 20 टन के करीब होता था। ये सब्ज़ी खोर था वगैरह वगैरह, फिर इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका बहुत बड़ा इसका साइज़, आप मतलब मोबाइल में भी बड़ी मुश्किल से पूरा आ रहा है। ये इसका मुकम्मल आप साइज़ देखें। और देखें बच्चा वो खड़ा हुआ है, तो इसके ये नेल भी इन्होंने बनाए हुए। ऐसे तो वैसे ये नेल भी इसके नज़र आ रहे हैं ऐसे कि ऐसे होते थे ये, यानी ये उन्होंने ये इसका मुजस्मा बनाया हुआ साइज़। अब इसको कैसे बनाया ये अल्लाह बेहतर जानता है। या इसको ये है असली, बस इसके ऊपर केमिकल लगा के इसको खड़ा करा। अच्छा जी, मरीब अहमद ने कहा जी इसको है ये असली, इसको केमिकल लगा के खड़ा किया है। चलें, आपने जो बात की हम उसको भी मान लेते हैं। तो बहरहाल जी, ये आप देख सकते हैं कि इसके ये पाँव इसके इतने बड़े बड़े हैं। और अब इसको फ्रंट से, अगर आप मैं फ्रंट पाँव इसको दिखाऊं, तो ये फ्रंट पाँव आप देखें, फ्रंट पाँव को देखिए आप इसको, ये इसका, और ये पाँव इसका, यानी ये इतनी बड़ी बलोचिस्तान की ये दरियाफ्त इन्होंने दी हुई है। और दूर दूर से सियाह इसको देखने के लिए आते हैं। ये भी बलूचिस्तान में ही दरियाफ्त हुआ। मज़ीद हम अंदर जाते हैं तो अंदर की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ये इसकी कुछ बुनियादी मालूमात है, कुछ दफातर है और बाकी चीज़ें हम जाके बाकी देखते हैं अंदर इंशाल्लाह। और हमारे साथ हैं हमारे भांजे अमजद नदीम, और ये हमारे लेके आए यहाँ पे हमें घुमाने के लिए। ये अमजद नदीम भांजा है मेरा बेटा है, और ये हमारे साथ आए हैं। ये लें जी, ये आया जी एक बहुत बड़ा मगरमच्छ। और इस मगर के मच्छ के मुतालिक भी ये कहा जा रहा है कि ये ओरिजिनल है, इसकी जो खाल है, और इसके अंदर भी जो है ना कुछ केमिकल्स लगा के इसको
महफूज किया गया है। तो इसकी भी इन्होंने कोई हिस्ट्री लिखी हुई है कुछ, तो इसका नाम इन्होंने लिखा हुआ है जी घड़ियाल, कुछ इस तरह से है। तो ये देखें, ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना, बहुत इन्होंने एक आइडिया दिया और इसको यहाँ पे पैक करके रखा हुआ है। और साथ में इसके कुछ कछुए और दीगर चीज़ें भी हैं, लेकिन ये इसका मुंह आप देखें, और ये पूरा, और माशाल्लाह दीगर बच्चे भी आए हुए हैं इधर, घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं। अब देखें, मुनीब अहमद ने इसको शीशे को पीछे किया, मुनीब अहमद ने खोल दिया इसको, मुनीब अहमद ने इसको खोला है। तो ये देखें, ये बिल्कुल जैनवन, इसको उन्होंने बताया कि जैनवन इसकी खाल है, जैनवन, ये उन्होंने बताया कि जैनवन है। ये देखें आप, अब हमने पहले ये रैक में लगा हुआ था शीशे में, अब शीशा खोल दिया हुआ है। तो इसके पाँव देखें आप। दांतों के मुतालिक भी यही कहा जा रहा है कि दांत ओरिजिनल है। मैं मुंह अंदर किया हुआ इस रैक के अंदर, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हुई है। ये देखें, दांत भी बता रहे हैं कि ओरिजिनल है इसके। दांत निकली है। ये जी, ये आ गई डॉल्फिन। ये आ गया जी मारखोर, इसको कहा जाता है पाकिस्तान का कौमी जानवर, मारखोर। और एक कॉमन परिंदा, चकोर, चकोर ये भी कौमी परिंदा है। यहाँ भी बिल्कुल देखे ना, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल है, बिल्कुल ऐसा जैनवन है। यानी इनके मुतालिक यही कहा जा रहा है कि ये जैनवन है सब, और इसको केमिकल्स के लगा के इसको खास तरीके से इसको बनूद किया गया है। और ये देखें जी, ये बड़े बड़े कछुए हैं, बड़े बड़े कछुए, और इनके मुतालिक भी यही है कि ये जैनवन है, और इनको मसाला और केमिकल लगा के बनूद किया गया है। जी कौन सा, वो वाला? ओए ओए, हसन अहमद ने इशारा किया, देखें ये कितना बड़ा है, ये इन दोनों से बड़ा है। अब इनका साइज देखिए ना, ये छोटे हैं, यानी दो एक रैक में है, और ये इतना बड़ा एक रैक में, ये उससे भी बड़ा है, उन दोनों से भी बड़ा है। तो इसकी कुछ हिस्ट्री भी साथ लिखी हुई है, बस सिर्फ नाम ही लिखा हुआ है कुछ अजीब सा ना। तो ये देखें, ये देखें, ये इतना बड़ा ये है, ये एक इतना बड़ा है। और ये आगे मगरमच्छ के बच्चे, देखिए इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम। तो ये नेचुरल चीजें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं हुनूद करके, यानी ये जेन्युइन चीजें हैं सारी, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम। ये ऊपर लिखा हुआ है जी गारों में जिंदगी, केव लाइफ। ये इन्होंने केव यानी गार का एक मंजर दिया हुआ है, ये पूरी गार का एक मंजर दिया हुआ है, और ये गार तो है लेकिन यहाँ से ना इसका दरवाजा बंद इन्होंने किया हुआ है। केव लाइफ इन्होंने लिखा पूरा, केव लाइफ के कुछ रेनोवेशन का इनका काम जो हो रहा है, तो रेनोवेशन की वजह से उन्होंने इसका बंद किया हुआ है पूरा। ये गार का एक मंजर उन्होंने दिया हुआ है, ये देखिए आप, दरवाज़ा लगाया हुआ गार पूरा। और अब यहाँ पे आए तो आगे ये देखें जी, ये बड़े बड़े सांप ये रखे हुए हैं, और ये देखें, ये देखें ये सांप है, पता नहीं अभी अजीब किस्म का नाम इनका लिखा हुआ है। ये आ गया नेवला, हनी बैजर, ये हनी बैजर है। ये देख, ये मैंने देखा, इसको गोली में तोड़ सकती, इसका जो होता है ना ऊपर। और ये आ गया जी हाथी, ये देखें हाथी का ढांचा पूरा हड्डियों का, ये भी ओरिजिनल है, जैनवन है, यानी जैनवन हाथी का ढांचा है। और ये हड्डियां आप इसकी देखें सारी मुकम्मल, ये तो है भी कोई, मुझे तो 12 फुट का लग रहा है, उससे भी ज्यादा, 12 फीट के करीब। ये पाँव देखें आप, इसके पाँव, ये आगे के पाँव और ये पीछे के पाँव, और ये इसका बैक साइड से आप देखें मुकम्मल। ये हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री इसका नाम रखा हुआ है। तो ये नेचुरल चीज़ें ही यहाँ पे उन्होंने रखी हुई हैं, जो बाकियात हैं जानवरों की और दीगर चीज़ें, और ये इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है मुकम्मल हाथी की। और ये आ गया जी ज़राफ। अब ये देखें, इस ज़राफ का जो है हिस्ट्री, अब इसका हाइट देखें पूरा इसका, ये भी जैनवन ही है, यानी इसकी हड्डियाँ, इसको भी सेव किया हुआ है इन्होंने, हड्डियाँ जैनवन है बिल्कुल। ये नेचुरल हिस्ट्री इसका नाम है म्यूजियम का। तो ये देखें ज़राफ़े की कंडीशन आप देखें, ये ज़राफ़ की कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है। लो जी, ये लाहौर चिड़ियाघर ने 1983 में बतौर अतिया दिया। ये एक जंगल का एक नेचुरल माहौल यहाँ पे इनको दिखाया हुआ है। और ये वो जो पेंगोलिन था, क्या था, उसकी वीडियो है, और वो गीदड़, वो देखिए सामने आपको गीदड़ नजर आ रहा है। और ये छोटे छोटे ना चूहे आपको नजर आ रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखें, ये 2-3 चूहे नजर आ रहे हैं, यानी इन्हें एक जंगल का छोटा सा ना माहौल इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे। और वहाँ पे एक खरगोश भी है, ये देखें, ये खरगोश है और साथ सांप है, यानी एक जंगल का सा माहौल दिखाया हुआ है। नेचुरल भी ऐसे होता है जंगल में। और बच्चे देख के बड़े खुश हो रहे हैं। मुनीब हसन अहमद
और ऊपर आप देखें तो एक दरख्त इन्होंने पूरा बनाया हुआ, दरख्त के ऊपर फिर ये परिंदे बैठे हैं। ये शिकार किया हुआ है, बाज ने किसी परिंदे का शिकार किया हुआ है और दरख्त पे लेके बैठा है। और वो भी एक बाज या चील नजर आ रही है आपको, देखे वो देखे इसने शिकार किया हुआ और ये इसको लेके यहाँ पे बैठा हुआ है। बड़े चिड़िया देखे, चिड़िया देखे, 2 चिड़िया के बच्चे आ रहे। और जी हसन अहमद और मुनीमत निशानदेही कर रहे हैं कि ये एक चिड़िया है खास किस्म का, इसमें लिखा हुआ भी है और ये लिखा हुआ है कि ऊपर ये छोटी चिड़िया ये बैठी हुई है, ये देखें आप। और ये नीचे इन्होंने एक छोटी चिड़िया ये बैठी हुई है साथ इसके, और नीचे अंडे भी दिए हुए हैं, यानी एक जंगल का सा माहौल बनाया हुआ है छोटा सा। ये मुख्तलिफ इंसेक्ट्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ अशरात हैं, मुख्तलिफ ये उड़ने वाली चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे ये लाइन में लग बने हुए हैं। और इस तरह से ये तितलियों की किस्में यहाँ पे लगाई हुई हैं। ये आर्टिफिशियली मुझे वैसे लग रही हैं, मुझे ये जैनवन नहीं लग रही, आर्टिफिशियली लग रही है वैसे मुझे ये, लेकिन शायद हो सकता है भाई ये जैनवन भी हो, लेकिन मुझे आर्टिफिशियल लग रही है। ये देखिए ये तितलियों की मुख्तलिफ किस्में हैं, ये वाली असली है। ये वाली असली है। हाँ जी, ये अच्छा जी, वो लगा अच्छा इनके हालात से लग रहा है कि असली हैं ये वाकई। ये देखा इतनी बड़ी, और ये ये बड़ी है, सब बड़ी है। ये तो वो है, ये क्या कहते हैं, मैंने नाम बोला है, भूंड। तो यहाँ भेड़ है, इसको बोलते हैं भेड़। और ये देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स हैं, कुछ टिड्डे हैं, कुछ अजीब गरीब किस्म के ना। पुराने ज़माने का आपको ये ज्यादातर जो देहात के लोग हैं ना, ये उनको आज भी नजर आते हैं। हकीकत में कुछ चीजें ऐसी जो मैंने देखी हैं छोटे होते ये वाला बचपन में भी, और अभी भी कुछ चीजें हैं मौजूद। सारी ये देखे जी, ये भी नेचुरल हिस्ट्री उन्होंने दिखाई हुई है कि ये परिंदे हैं मुख्तलिफ, डेजर्ट का कुछ माहौल है, और डेजर्ट में ये स्नैक्स हैं, मोर है, और ये गालिबन मुर्गाबियाँ शायद उड़ रही हैं हवा में। ये देखें ये कुछ ऐसा सा माहौल बनाया हुआ है। ये आ गई है जी वो बड़ा सा एक किरला सा है गोनुमा, ये सांप, ये आप देखें, ये डेजर्ट का माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। इनको वो बोलते हैं बत्खें नहीं, वो क्या कहते हैं इसको, मुर्गाबियाँ। ये देखें जी एक बहुत बड़ा सांप, ये एक बहुत बड़ा सांप है, ये बहुत बड़ा सांप, और एक वो छोटा सांप। ये देखिए नेचुरल हिस्ट्री के अंदर नेचुरल चीजें रखी हुई हैं। और ये देखें एक कौवा, शायद जंगली कौवा या क्या है, कुछ इस तरह की कोई चीज है। और ये साथ ये देखें ये सी आर्चन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट। ये देखें ये हाँ कुछ चीजें ये लिखी हुई थी हैं, इनके नाम वगैरह सारे, सिल्ला, ये पेंगोलिन सिल्ला, और ये सारी चीजें इसके अंदर जो मौजूद है ना, उन सब के नाम भी लिखे हुए हैं। अजदहा, ये अजदहा वो जो नजर आ रहा है ना आपको, ये देखें इसके ऊपर छड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है अजदहा, और ये इसकी तस्वीर यहाँ पे अजदहा में दी हुई है। और ये देखें जी उल्लू बैठा हुआ जी यहाँ पे, चीता, पूरा एक जंगल का माहौल उन्होंने दिखाया हुआ है। और जी बंदर हसन अहमद कह रहा है जी बंदर, मुझे तो खांसी शुरू हो गई, खांसी शुरू हो गया हसन अहमद, खांसी मुझे शुरू हो गई बोलते बोलते। ये देखें ये बुलबुल, ये है बुलबुल, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये बुलबुल है। इतना बड़ा कौवा, और ये कोई शायद चीता है, इतना बड़ा कौवा, ये जंगली कौवा बनी बात कौवा। जी, और इतना मैंने देखा था एक बार। ये देखा जी, इसकी भी यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है, कुछ क्या कुछ है। और इधर इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, इस रैक में क्या है ये देखा जी। असल में देखो बड़े भालू, हाँ भालू, रीछ, ये देखिए रीछ, ये बड़े जानवर रीछ है। इसके मुताबिक ये देखें ये भी बिल्कुल जानवर एक उसके अंदर है अपने बॉडी के अंदर, और इसको भी हुनूद किया गया मसाला लगा के, और साथ में दीगर परिंदे हैं कुछ सनमत। ये देखें ये क्या चीज़ है भाई, इसका नहीं, इसका नाम, अच्छा इसका जो ये नाम इसका ये ऊपर लिखा हुआ है मारमोट, MARMOT, मारमोट, ये भी इसका एक जानवर का नाम लिखा हुआ है। और ये देखो यहाँ पे मौजूद है, ये भी उसको भी हुनूद किया हुआ है, ये भी जानवर है। और ये है जी, ये ऊपर लिखा हुआ नाम, हाँ ये है जी स्नो लेपर्ड,
ये बिल्कुल ऐसे माहौल दिखाया हुआ स्नो का। और वो आप ऊपर देखें, मछली भी है। वो देखें आप ऊपर, मछली मछली है। ऊपर क्या है जी ये? एक मछली। सुनहरी उकाब, उकाब, गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल, सुनहरी उकाब कौन से वाला है? और साथ में ये बर्फानी चीता लिखा हुआ है, स्नो लेपर्ड। तो ये देखें, ये स्नो का इन्होंने माहौल दिखाया हुआ है पूरा। और ऊपर वो सुनहरी उकाब, गोल्डन ईगल। ये बिल्कुल एक देहात का माहौल, जैसे देहात के अंदर कूड़ा करकट पड़ा होता है, उसके ऊपर कौवे बैठे होते हैं, ये उस तरह का था माहौल दिखाया हुआ है। कूड़े वाला, गंदगी का माहौल होता है ना, जो कूड़े का, यानी कौवे उस पर बैठ के दाना चुन रहे होते हैं, ये कुछ उस तरह का था माहौल दिखाया है। और वो पानी के अंदर भैंसे, तालाब बना नजर आ रहा है आपको पूरा। और ये देखें पूरा मंजर कशी उन्होंने की हुई है, कूड़ादान की, जैसे कूड़ा देहात में होता है वो कूड़ादान यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वो देखें सामने। और वो आबादी ऊपर आपको नजर आ रही है बनी हुई। और ये एक फैक्ट्री का सा माहौल उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, पूरा पहाड़ जैसे कश्मीर नुमा शायद एरिया है कुछ, उसकी जगह इन्होंने दिखाई हुई है। और ये आप देखें पूरा एक गाँव इन्होंने आबाद किया हुआ है यहाँ पे। मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, ये देखें पूरा गाँव इन्होंने यहाँ पे पूरा गाँव आबाद किया है। वो यहाँ पे एक शहरी माहौल सा भी है, गाड़ियाँ और लोग जो है वो देखें, घर बने हुए हैं, ये सूरत हाल है। ये देखें, ये एक जबरदस्त किस्म की उन्होंने अक्कासी की है हमारे कल्चर की, मुख्तलिफ सूबों के, मुख्तलिफ इलाकों की। ये क्या बोला, पंचक्की डैम? अच्छा, डैम और पंचक्की और सोलर का माहौल उन्होंने दिखाया है जो लेटेस्ट है आपका। यानी ये जो डैम से फिर आई है सोलर, सॉरी पंचक्की, पंचक्की के बाद फिर आ गया सोलर का माहौल। ये ऐसे सोलर का माहौल उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, मुनीब अहमद कह रहे हैं पुराने जमाने में पानी आया, उसके बाद फिर ये पंचक्की आई, उसके बाद फिर ये सोलर आया। मुनीब अहमद ने ग्रेडिंग कर दी है इसकी। ये डेजर्ट का माहौल उन्होंने दिखाया हुआ है। देखें जी, ये कहीं कहीं कोई चश्मा एक हल्का सा नजर आ रहा है आपको, और डेजर्ट का माहौल है, जड़ी बूटियां उगी हुई हैं, और वो दूर तक आप देखें दरख्त नजर आ रहे हैं आप खजूर के। यानी ये उन्होंने एक डेजर्ट का माहौल, ऊँट नजर आ रहे हैं आपको, ऊँट लोग आ रहे हैं जैसे जैसे डेजर्ट में होते हैं। और ये टीले नजर आ रहे हैं बड़े बड़े आपको जी, हड्डियों का ढांचा। अच्छा, ये हड्डियों का ढांचा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हड्डियों का ढांचे का मतलब ये होता है, ये देखें ऐसा लगता है कोई जानवर मरा हुआ है, तो डेजर्ट में या वो यहाँ पे देहातों में, वो वहाँ के इलाकों में कोई जानवर मर जाता है तो उसी तरह वो फेंक देते हैं उसको, तो उसकी हड्डियाँ ढांचा बन जाती हैं। ये भी मैंने देहातों में, डेजर्ट में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यानी ये ऐसा होता है सीन। ये मुख्तलिफ स्टोन्स हैं, मुख्तलिफ स्टोन्स की किस्में हैं बहुत ज़्यादा, और मिनरल्स हैं कुछ। इसके ऊपर लिखा हुआ है जर्म्स एंड मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान, तो ये उसकी कुछ चीज़ें हैं, कुछ सैंपल्स यहाँ पे रखे हुए हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे। जी, ये देखा ना कितने खूबसूरत खूबसूरत किस्म की कटिंग इसकी हैं। ये भी कुछ होगा भाई, हीरा तो नहीं है हम इसको कहें, हाँ हीरा डायमंड उन्होंने बना के रखा हुआ है, डायमंड ही देखें हीरा है, ये कोहिनूर हीरा नहीं, कभी आप समझे कोहिनूर हीरा है। अच्छा जी, इन्होंने मुझे कोहिनूर ही, भाई मैंने नीचे इशारा किया हसन अहमद ने कि ये कोहिनूर ही है भाई, रेप्लिका है, रेप्लिका कोहिनूर, कोहिनूर ही है भाई ये तो। हसन अहमद ने मुझे इशारा किया कि नीचे इसके लिखा हुआ कोहिनूर। कोहिनूर एक बहुत बड़ा कीमती हीरा था, उसकी हिस्ट्री बड़ी है। वो मतलब उसका रेप्लिका लिखा हुआ है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट या कोई चीज़ होगी, उसकी कुछ पार्ट होगा उसका वगैरह वगैरह। अब ऊपर चलें, ऊपर चलें, अब बाबी जान ऊपर चलो, ऊपर भी चलते हैं। गया होगा ताकि कोई अगर असली हो तो ग्लास होगा ताकि कोई चोरी ना करे। जी, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। अगर ये असली होता है, ये बुलेट प्रूफ ग्लास लगाना पड़ेगा ताकि कोई चोरी ना करे। अच्छा, मुनीब अहमद गैरा भी असली होता ना तो ये बुलेट प्रूफ ग्लास होता। अब ये सिलसिला दिखाया हुआ है पहाड़ों का, इस पे लिखा है सिलसिला कोहे नमक, साल्ट रेंज। ये सिलसिला कोहे नमक है, ये कोहे नमक से जैसे खेवड़ा वगैरह और उसकी जो है ये कानें इन्होंने दिखाई हैं, खेवड़ा का मंजर कशी की हुई है। तो ये देखें, ये खेवड़ा, और यहाँ पे जो है कान के अंदर से चीज़ें और गाड़ियाँ भर भर के निकल रही हैं, ट्रेन भी है ज़रा वहाँ पे, वो लिखा भी है कान नमक खेवड़ा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कान नमक खेवड़ा, ये देखें, ये पूरा एक मंजर कशी की हुई है पहाड़ों की। ये लकड़ी की मुख्तलिफ किस्में हैं और लकड़ी से मुताल्लिक़ कुछ मालूमात है यहाँ पे। और एक बहुत बड़ा लकड़ी का पीस रखा हुआ है, ये शायद शीशम का है, जिसको हम टाली बोलते हैं। और ये शजरकारी, शजरी वाक़या निगारी, लकड़ी से मुताल्लिक़ मालूमात है ये जी शहद की मक्खी का इन्होंने मॉडल रखा हुआ है, बहुत बड़ा शहद की मक्खी का बहुत बड़ा मॉडल रखा हुआ है।
ये देखिए कितना बड़ा शहद की मक्खी का मॉडल है। ये अच्छा ये इसमें ना ये शहद की मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने इंडिकेट की हुई है कि शहद कैसे बनता है। ये शहद की मक्खी है, ये शहद नज़र आया आपको, ये एक और मक्खी है। ये मुख्तलिफ किस्में यहाँ पर उन्होंने दी हुई हैं शहद की। अच्छा ये देखें शहद की किस्में भी हैं भाई, ये देखें इसका कलर देखें और इसका कलर देखें, और उसके बाद फिर आप इसका कलर देखें शहद का और इसका कलर देखें, कुछ है फ़र्क, ये कुछ ना कुछ। देखें ये शहद का मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये एक अलग कलर है और ये अलग कलर है, ये भी एक ज़बरदस्त बात है अभी देखें। और उसके बाद फिर आगे दो और हैं, ये मज़ीद किस्में, यानी 1 2 3 और 4 किस्में यहाँ पे शहद की रखी हैं, 4 रंगों की, और 4 ही रंग की यहाँ पे मक्खियाँ हैं। इसका मतलब है वह हुआ कि अलग अलग मक्खी का अलग अलग शहद है। ये एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात थी, मैंने इसको पहली दफ़ा जाना है वैसे कि ये शहद की ये ऐसी किस्में होती है कि 4 किस्में या 4 मक्खियाँ, ये मेरे लिए एक बिल्कुल नई बात थी। ये मैंने यहाँ पे अब देखा है, और ये लिखा हुआ है इसकी किस्में, मीठा गाढ़ा और बाकी चीज़ें लिखी हुई है किस्में। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा शहद का छत्ता जो उन्होंने बना के दिखाया हुआ है कि शहद ऐसे होता है। मुनीब अहमद एंजॉय कर रहे हैं, हसन अहमद साहब में एंजॉय कर रहे हैं। और इसको मलिका मक्खी, मैंने इनसे पूछा तो कहते हैं ये मलिका मक्खी है, इसको मलिका, हाँ इनकी मलिका भी होती है भाई, जो इनकी सरदार होती है, तमाम मक्खियाँ उसकी ताबेदार होती हैं। ये आप मक्खियों की वज़ीर आज़म कह लें, हम कह सकते हैं मक्खियों की वज़ीर आज़म भाई। और ये आ गया जी जानवरों की दुनिया, वर्ल्ड्स ऑफ एनिमल्स। और ये जानवर बड़े बड़े, ये बर्फानी सब पहाड़ों के जो बर्फ़ वाले इलाकों के जानवर आपको दिखाए हुए। याक, ये बहुत बड़ा याक है, ये भी बिल्कुल जानवर है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल खाल में मौजूद है, ओरिजिनल बालों में मौजूद है। और इसके आप खुर देखें, ये भी ओरिजिनल में है। इसके अंदर भैया पे मसाला लगाया हुआ है, हनूत इसको किया हुआ है। और ये बर्फानी रीछ भी जो है ना, भूरा रीछ, ये उसी तरह से है। ये तमाम जानवर जो आपको नज़र आ रहे हैं रियल में हैं, असली खाल में है, अपनी असली हाल में है, सिर्फ इनको मसाला लगाया हुआ है, हनूत किया हुआ है इनको। और ये आ गया जी गैंडा, ये देखें ये गैंडा, आवाज़ें आपको आ रही हैं उसकी डायनासोर्स की। ये देखें ये गैंडा, ये भी गैंडा सेम जो है ना उनको बता रहे हैं कि ये जानवर है। इसकी भी खाल को जो है ना इसके अंदर जो है कुछ मसाला और दीगर चीज़ें भर के इसको रखा हुआ है। और आँख हिल रही है, ये आर्टिफिशियल है ना, नहीं असली है। हाँ असली है। असली नहीं है, नकली है, वो आँख हिल रही है क्या। हाँ ये भी वेल की किस्म है, कि वेल की एक किस्म है, वेल की एक किस्म है ये भी एक, ये तो नकली है। सॉरी डॉल्फिन है ये, डॉल्फिन। मुनीब अहमद कह रहा है डॉल्फिन है ये नकली है। हाँ नकली है सारी बेटा, ये वो पत्थर की बनी हुई है, वो असली नहीं है। हाथी का ये मुजस्मा बना हुआ हाथी। और ये आ गया जी डायनासोर्स। आप इसको डायनासोर्स को देखें। अच्छा ये डायनासोर, ये देखें ये डायनासोर जो उन्होंने बनाया हुआ है, इसके अंदर आवाज़ जो है रिकॉर्ड की हुई है, और ये खुद ब खुद मूव भी करता है, और इसकी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आती है। तो वो एक माहौल उन्होंने क्रिएट किया हुआ है जेन्युइनिटी देने के लिए, कि जेन्युइन यानी रियल माहौल देने के लिए उन्होंने इसको आवाज़ को रिकॉर्ड किया हुआ है। आवाज़ इसकी आप सुन सकते हैं। ये देखें ये मूव करना शुरू कर दिया, उसने ही मूव करना शुरू कर दिया, ये देखें। खाल नरम है अभी तक, मैंने देखा था। ये देखें मूव कर रहा है, यानी ये मूव कर रहा है, इसको इस तरीके से बनाया गया कि मूव करता है ये देखें ये मुंह इसका ज़ुबान मूविंग, यानी ये इसको रियल मतलब दिखाने की कोशिश की गई। ये देखिए इसने मुंह को घुमाया, और ये देखें रियल तब लगता है जब ये चलता। ये जो छोटे बच्चे वो देख के डर भी रहे हैं उसको। आपको तो डर नहीं लग रहा था? नहीं हाँ नहीं मुनीब, ये आ गया जी व्हील पोर्शन। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ओशंस, क्या लिखा हुआ है जी, बायोडाइवर्सिटी एंड व्हील शार्क, वेल शार्क, बायोडाइवर्सिटी एंड वेल शार्क। और ये देखिए आप पूरा इन्होंने माहौल दिखाया हुआ है, इतनी बड़ी शार्क की दिखाई हुई है ने। और ये भी आर्टिफिशियल है का रियल है भाई, ये आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है। ये देखिए पूरा माहौल दिखाया हुआ है समंदर का, और मछलियाँ आसपास नज़र आ रही हैं आपको।
ये देखें, ये आर्टिफिशियल है, बाकी तमाम चीज़ें उन्होंने बताया कि जेन्युइन है, ये आर्टिफिशियल है, ये तमाम चीज़ें आर्टिफिशियल है। एक बहुत अच्छा इन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की सैर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।